वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के बारे में और ये हमारा सेकेंड वीक होगा जिसके हम पार्ट 1 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसमें दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको केवल हम यहाँ पर कवर करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ वर्जन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर द लेटेस्ट 6 बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू आया है, तो उसके हिसाब से कुछ पॉलिसी रेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि अभी जो करंट रेपो रेट जो है ये 6 बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो पॉलिसी रेट्स हैं, रिजर्व रेशियो हैं, ये हम जब बैंकिंग की क्लासेस करेंगे उसमें बताएंगे कि रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन अभी आप ये देखिए कि करंट रेपो रेट जो है वो कितनी है। तो ये है दोस्तों 6.25। पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर भी की है। तो पॉलिसी रेट्स की बात की जाए तो रेपो रेट जो है वो 6.25 है और रिवर्स रेपो रेट वो है 5.75 और एमएसएफ वो है 6.75 और बैंक रेट है वो है 6.75। तो ये आरबीआई के जो भी नॉर्म्स हैं तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो इसके बारे में ये डेटा आपको याद होना जरूरी है। और ये सीआरआर और एसएलआर ये आपका 4% 20% ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो चीज चेंज हुई है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि विच टेक्नोलॉजी जाइंट विल लॉन्च इट्स मोबाइल पेमेंट वैलेट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो अपना मोबाइल पेमेंट वैलेट जो है वो लॉन्च करने वाली है, जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं इसमें से। तो दोस्तों वो सैमसंग करने वाला है। तो सैमसंग क्या है कि अपना मोबाइल पेमेंट वैलेट ला रहा है और उसका नाम रखा जाएगा सैमसंग पे, सैमसंग पे। और ये किसकी हेल्प से इसके साथ में पार्टनरशिप किसकी हो रही है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इसके साथ में पार्टनरशिप करके ये भारत के अंदर मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशंस जो है वो लाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड द गवर्नमेंट्स प्लान टू रिकॉर्ड द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स थ्रू एन ई केवाईसी नेम द हेड ऑफ द बेंच लेड बाय। क्वेश्चन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अभी एक गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन था, गवर्नमेंट का एक प्लान था कि जितने भी लोग जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं इनकी एक ई केवाईसी जो है वो गवर्नमेंट के पास में आ जाए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आधार कार्ड से लिंक करके किसी भी तरीके से आपका बायोमेट्रिक जो है वो गवर्नमेंट के पास में आ जाए ताकि जो फ्रॉड कनेक्शंस हैं या फिर जो चीट हो रहा है वो सब अवॉइड किया जा सके। तो ये रिकमेंडेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके लिए बेंच थी, आपको उस बेंच का नाम बताना है कि किस बेंच के द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है तो वो बेंच जो थी वो जेएस केहर जो सीजीआई हैं उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फाइन, अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की ओर से किसने रिप्रेजेंटेशन दिया। देखो गवर्नमेंट की ओर से जो अटॉर्नी जनरल है वो मुकुल रोहतगी जी, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नमेंट का ये प्लान है और इसके हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रूवल एक्सेप्ट किया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हु इज द ऑथर ऑफ बुक द गोल्डन हाउस। आपको बताना है कि गोल्डन हाउस जो है ये बुक है, इसके ऑथर कौन है। तो बहुत ही फेमस है सलमान रुश्दी। ठीक है, अब इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि ये ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो इनकी गोल्डन हाउस है ये सितंबर 2017 में रिलीज होने वाली है। फाइन, अब दूसरी चीज क्या है कि 2015 में इनकी 2 नॉवेल रिलीज हुई थी, 2 years 8 months और 28 nights। ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 2015 में। और एक चीज और, मैन बुकर प्राइज जो है वो भी जीता था इन्होंने। वो कौन सी नॉवेल थी, तो वो थी मिडनाइट चिल्ड्रन इन 1981। ठीक है, मैन बुकर प्राइज जो है वो बुक्स पब्लिशमेंट के फील्ड में दिया जाता है ऑथर्स के लिए। तो ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई। तो ये दोस्तों ये न्यू दिल्ली में।
ठीक है। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीम इस कॉन्फ्रेंस की थी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज इन ब्रॉडकास्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये थीम नोट डाउन कर ले, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में थीम डायरेक्टली पूछ लेता है और क्या है कि थीम में कुछ चेंजेस कर देता है, तो इस वजह से अगर आपको थीम पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु इज द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों यहां पर पूछ रहा हूं, क्योंकि ये न्यूज़ में आया हुआ है। न्यूज़ में किस तरह से आया है, क्योंकि अभी क्या किया है कि हमारे यहाँ के जो साइंस यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं इनके लिए एटलस लॉन्च किया है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि एटलस का मानचित्र जो है वो कैसे देख सकेंगे ये लोग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ब्रेली एक तरह से एक तकनीकी होती है जिसमें उभरे हुए लेटर्स होते हैं, तो उस तकनीकी के अंतर्गत ही जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो लोग एहसास करके ही चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ये कौन है, तो ये है हर्षवर्धन जी। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको नोट डाउन कर लें। और न्यूज़ ये थी कि ब्रेडली एटलस जो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए न्यू दिल्ली में वो लॉन्च किया गया। फाइन, एक अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि एजुकेशन सेक्रेटरी नॉमिनी बेट्सी डेवोस विंस सीनेट कंफर्मेशन वोट, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्वेश्चन में सीधे कहा गया है कि एजुकेशन सेक्रेटरी जो है वो पहले नॉमिनी थी, लेकिन अब ये एजुकेशन सेक्रेटरी बन चुकी हैं जिनका नाम है बेट्सी डेवोस। फाइन, अब दूसरी चीज आप यहां पर देखना कि इन्होंने सीनेट में, सीनेट कहां पर है, ये है यूएसए के, जैसे यूएस की पार्लियामेंट जो है उसको सीनेट कहा जाता है, तो वहां पर इन्होंने कंफर्मेशन वोट जीत लिया है और ये यूएस की बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है कि जो अब ये एजुकेशन सेक्रेटरी वहां की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ टेराहर्ट्ज THZ ट्रांसमीटर। आपको बताना है कि किस देश के वैज्ञानिक ने अभी ये THZ ट्रांसमीटर जो है ये अनाउंस किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये उपलब्धि हासिल की है जापान ने। फाइन, अब इसमें मुद्दा क्या है कि इसमें यह है कि जो अगर बात की जाए कि जो डिजिटल डेटा है उसका ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही तेजी से होगा, मतलब कहा जाए 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। फाइन, तो ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। और अगर बात की जाए कि ये 10 गुना तेज होगा अगर 5G मोबाइल नेटवर्क्स की बात की जाए तो उससे 10 टाइम्स फास्टर है जो ये THZ, ये टेराहर्ट्ज ट्रांसमीटर। अभी गीगाहर्ट्ज वगैरह की बात होती है, मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये टेराहर्ट्ज है, तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है जो कि जापान ने की है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड ई कैबिनेट सॉल्यूशन फॉर द स्टेट कैबिनेट मेंबर्स। क्वेश्चन में कहा गया कि वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में ई कैबिनेट सॉल्यूशन जो है वो कैबिनेट मेंबर्स के लिए लाया गया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब ये है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है नॉर्थ ईस्ट में जिसने इंप्लीमेंट किया है ई कैबिनेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि ये ई कैबिनेट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कैबिनेट मीटिंग्स हैं और कहाँ होने वाली हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने नोट्स वगैरह वो प्रिपेयर कर सकते हैं ई कैबिनेट के थ्रू। तो अल्टीमेटली जो गवर्नेंस की बात की जा रही है उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक स्पेस दिया जा रहा है, तो उसमें ही ई कैबिनेट की भागीदारी भी अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन 2016। आपको बताना है वो कौन सा दुनिया का जो देश है जो पहला जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला सोलर एनर्जी बन गया है 2016 में। ठीक है, तो ये आंकड़े भी हाल ही में आए हैं, तो ये आपको बताना है ये क्या है, चाइना ने कारनामा। ठीक है, चाइना जो है अभी चाइना ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए अब वो दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी ये बन गया है। ठीक है, और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चाइना ने लगभग 66.2 बिलियन किलोवाट और जो है एनर्जी ये प्रोड्यूस की, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब इससे जुड़ी खबर भी आई हुई है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो यूके की अब आपको प्राइम मिनिस्टर बताने हैं तो ये थेरेसा मे, सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये न्यूज़ क्यों आई, क्योंकि अभी क्या हुआ कि यूके की पार्लियामेंट ने
पीएम जो वहाँ के हैं उनसे कहा है कि अब ऑफिशियली जो ब्री एग्जिट है, जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, इसको कहते हैं ब्री एक्सिट। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेलिटीज जो है इसको फुलफिल कर दिया जाए अभी हाल ही में। फाइन। अब हुआ क्या था कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 52% जो है वो वोट डाले गए थे कि अब ब्रिटेन जो है वो ईयू का पार्ट नहीं रहेगा। तो वहां पर रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, जब जनता भागीदारी करे किसी भी इनिशिएटिव में डायरेक्टली। तो क्या हुआ कि यूके में जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ, जिसके अंतर्गत वहां पर 52% लोगों ने कहा कि अब ब्रिटेन को ईयू का पार्ट नहीं बनना है। ठीक है, तो उसमें अगेंस्ट में वोट डाल दिया। तो अब क्या है कि ब्री एग्जिट हो चुका है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा अभी हाल ही में फुलफिल करने के लिए जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसने इनको कहा है कि अब इसको ब्री एग्जिट को आप फुलफिल कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है हु हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड बाय द नासा फॉर इट्स 2018 स्पेस मिशन अंडर द सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉट CSA प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अभी हाल ही में जो नासा के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड जो 2018 स्पेस मिशन है, तो इसमें क्या है कि CSA की बात की गई, सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉट जो है, ये प्रोग्राम के अंतर्गत किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है नासा के द्वारा। तो ये दोस्तों किया गया है शबाना पांड्या को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, भारतीय मूल की न्यूरोसर्जन है। ठीक है, तो इनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो इतिहास है उसमें ऑलरेडी कल्पना चावला का नाम मेंशन है और सुनीता विलियम्स इनका नाम मेंशन है, और उसके बाद ये जो है शबाना पांड्या इनका नाम भी इसमें आ जाएगा। तो ये भारत की 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन हैं जो स्पेस में गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड की बात की जाए, वुमेन्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और शबाना पांड्या, इन 3 लोगों के नाम जो है ये आप मेंशन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश अ कैशलेस सिस्टम इन इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS ऑफ फूड ग्रेन्स। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सा राज्य है जो अभी पहला राज्य बन चुका है जिसने कैशलेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जाए PDS की। देखो क्या है कि फूड ग्रेन्स, जो भी राशन पानी जो मिलता है लोगों के लिए, जो BPL कार्ड से राशन लेने जाते हैं, तो वो PDS स्कीम के अंतर्गत ही होता है। तो जो आपने एक बात सुनी होगी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट आया था उसके अंदर लोगों को राशन दिया जाता है, तो उस स्कीम को ही अब कंप्लीटली कैशलेस सिस्टम में कर दिया गया है। उसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि लोग राशन खा लेते थे, इसका राशन उसने ले लिया, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि आधार कार्ड जो है वो आपको लगाना होगा और आधार कार्ड के थ्रू ही सब कुछ आपको जो सब्सिडाइज फॉर्मेट में फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंटेशन किया है गुजरात राज्य ने। वो पहला राज्य कौन सा बन गया है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसको कहेंगे POPSK। अब इसका एम क्या है कि ये डिलीवर करेंगे पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज को पब्लिक के लिए। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब वो पोस्ट ऑफिस को क्या करेंगे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्या है कि जो पासपोर्ट से रिलेटेड क्यूरीज होंगी इनको पोस्ट ऑफिस भी हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट किया गया ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट 2 जगह स्टार्टिंग फेज में लाया गया, एक कर्नाटका और गुजरात में। कर्नाटका मैसूर में और दाहोद गुजरात में। तो अभी ऑप्शंस में क्या दिया, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, राजस्थान। तो इस हिसाब से हम गुजरात लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन जो है वो हमारी डिटेल में 2 चीज़ें आ जाती हैं, पहला मैसूर कर्नाटका और दूसरा दाहोद गुजरात। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि 56 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं ये इनको ग्रांट मिल चुका है, और ये भी हाल ही में जो भी पोस्ट पासपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज होंगी उनकी क्यूरीज का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, पासपोर्ट में, ये पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। इन स्टेट में बात की जाए दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये राज्य भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच बैंक हैज प्लानिंग टू लॉन्च अ सप्लाई चेन financing product for the industry on a pilot basis to give a boost to MSME as well as the corporate segment within the diamond industry। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना कि अभी क्या है कि वो कौन सी बैंक है जो प्लानिंग कर रही है और मुद्दा क्या है लॉन्च करने के लिए, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट।
ठीक है, ये लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एमएसएमई को बूस्ट किया जाए, जो बात की जाए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको एक बहुत ही ऊपर लाया जाए, इनको आगे किया जाए, तो इसके लिए क्या है कि एक बैंक प्लान कर रही है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो आपको बताना है कि वो कौन सी बैंक है जिसने ऐसा सोचा है। तो ये दोस्तों बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा, इस स्ट्रक्चर में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको थोड़ी सी डिटेल मालूम है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर कौन है, जनरल मैनेजर, तो ये हैं रजनीश शर्मा। ठीक है, अभी करंट टाइम में तो ऐसा कभी कभी एग्जामिनेशन में बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द ऑफिशियल मास्कट फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बताना है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो भारत के अंदर हो रहा है 2017 में, तो इसका ऑफिशियल मास्कट क्या है। ठीक है, तो देखो ऑफिशियल मास्कट है दोस्तों खेलियो। ठीक है, ये है, आप नोट डाउन कर ले। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो लोग ये कौन हैं। सबसे पहली चीज ये है हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल जी, ये इन कार्यभार संभालते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर का। और दूसरी चीज ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल जी। ठीक है, ये दो चीजें हैं और कुछ जुड़ी खबरें जो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पहले राइट आंसर आप नोट डाउन कर लें, ये है। इसके बाद जो अभी हाल ही में हमारे यहाँ के जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं मिनिस्टर हैं विजय गोयल जी, ये, और जो चेयरमैन हैं लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं प्रफुल्ल पटेल जी। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और ये भारत में पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये अपने आप में एक गर्व की बात भी है दोस्तों। और जिसका जो ऑफिशियली मास्कट क्या रखा गया है, खेलियो। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ये 6 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में 2017 में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच कंट्री स्कीपर हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरीज इन 4 सक्सेसिव टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन से देश का खिलाड़ी है जो दुनिया का वो पहला बल्लेबाज अब बन चुका है जिसने 4 डबल सेंचुरीज जो है 4 डबल सेंचुरीज, ठीक है, वो लगातार टेस्ट सीरीज में लगाई। तो जैसे कि जो टेस्ट सीरीज खेली जाती हैं कि पहली टेस्ट सीरीज है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, तो इन सब में 200 से ज़्यादा रन जो है वो बनाए। तो ये कारनामा किया है भारत के खिलाड़ी ने जिनका नाम है विराट कोहली। तो अब विराट कोहली ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ जो ऑलरेडी पीछे चल रहे थे, अब इनको पीछे छोड़ दिया है और 4 लगातार टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अभी हाल ही में बांग्लादेश के अगेंस्ट में इन्होंने 4 दोहरे शतक लगाए। एक और क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच स्टेट इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट NWP कॉन्फ्रेंस। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कौन सा राज्य है जो सबसे पहली बार नेशनल वुमेन पार्लियामेंट जो NWP कॉन्फ्रेंस जो है इसको होस्ट कर रहा है। तो ये कर रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि थीम इसकी इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस की, ये है एम्पावरिंग वुमेन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी उसको आगे लाया जाए, इस वजह से ही ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इसमें क्या है, द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज एम्पावरिंग वुमेन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है नेम द इंडियन डिप्लोमेट has been appointed as a member of the United Nations Joint Inspection Unit JIU। आपको बताना है कि वो भारत का कौन सा डिप्लोमेट है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशंस में ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट में। तो ये दोस्तों हुआ है A गोपीनाथन का। और मैं बताना चाहूँगा 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा, 5 वर्ष का इनका टाइम है जो कि जनवरी 1 2018 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इनको री अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और ये टॉप इंडियन डिप्लोमेट है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, ये बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेड। ब्रिगेड का मतलब होता है जैसे कि डाकू, लुटेरा हम कह सकते हैं। तो आपने बीरप्पन की स्टोरी तो सुनी होगी, तो उसी से रिलेटेड ये बुक है और ये अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। तो इसके ऑथर आपको पता होने जरूरी है। ये है के विजय कुमार।
अब ये के विजय कुमार जो हैं ये सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, गृह मंत्रालय में, और ये सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं के विजय कुमार। तो इनकी ही लिखी हुई ये बुक है वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है विच कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन अ साइबर सिक्योरिटी। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आरबीआई ने वो कौन सी कमेटी उसका गठन किया, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कमेटी का नाम है मीना हेमचंद्र कमेटी, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है। अब क्या है कि बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, अब देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें ये हुआ साइबर सिक्योरिटीज़ को एग्जामाइन करने के लिए जो है वो एक आरबीआई ने कमेटी बनाई है, तो वो कमेटी का नाम आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा आता है, तो ये कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा, ये मीना हेमचंद्रा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन यूएससीसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आईपीआई 2017। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभी आपको बताना है कि भारत की रैंक कितनी है यूएससीसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो दोस्तों भारत की रैंक है 43 नंबर की, 43rd, ठीक है। डायरेक्टली आप नोट डाउन कर लें, 43 नंबर की रैंक है, और किसमें से 45 ग्लोबल इकोनॉमीज की बात की जाए उसमें से भारत की जो रैंक है वो है 43rd। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में 5th एडिशन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका रिलीज हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये है क्या। देखो एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है द रूट्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, रूट्स ऑफ इनोवेशन। अब ये रिपोर्ट जो है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है द रूट्स ऑफ इनोवेशन, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा ये लॉन्च की जाती है, तो ये की जाती है यूएससीसी, जिसको हम कह सकते हैं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और यही इसमें भारत की रैंक कितनी है, 43rd है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में आईपीआई 2017 में, ठीक है। और टॉप किसने किया है, टॉप किया है यूएसए ने, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, यूएस रैंक 1 पर है, और उसके बाद बात की जाए यूके, जर्मनी, जापान और स्वीडन, ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात की जाए तो ये है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें कहा गया व्हाट इज द थीम ऑफ द पाकिस्तान मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज अमन 2017। पाकिस्तान में भी अमन की बात की जाती है, तो क्या है कि अमन 2017 ये नेवल एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, और ये आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है, तो थीम है टुगेदर फॉर पीस, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। हमें एग्जामिनेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को एग्जामाइन भी करना है, तो ये टुगेदर फॉर पीस ये थीम है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये पाकिस्तान की जो नेवी है उसने अभी हाल ही में 5th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है अमन 2017, तो इसकी घोषणा की है, और ये कराची में हो रही है, और इसकी थीम मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें 37 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, भारत इसमें ऑब्वियसली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, टर्की, श्रीलंका, यूके और यूएसए, जापान, रसिया, ये कंट्रीज जो है इसमें भागीदारी दे रहे हैं। और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो इसका बात की जाए फोकस वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। और काउंटर पायरेसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एट सी, ये इसके एजेंडाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें कहा गया है द नेशनल डिवॉर्मिंग डे एनडीडी, ये कब मनाया जाता है, किस डेट को भारत के अंदर, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 10 फरवरी को, ये भी हाल ही में हुआ है। तो फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, उसके द्वारा ही ये ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 3rd नेशनल डिवॉर्मिंग डे है एनडीडी, जो 10 फरवरी को हुआ। और इसका मतलब ये क्यों ऐसा मनाया जाता है, तो देखो इसमें क्या है कि हमें टैकल करना जो वार्म इन्फेक्शंस हैं आंगनबाड़ी के स्टूडेंट्स हैं उसमें, और जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं अक्रॉस द इंडिया, इनको बचाया जा सके, ठीक है, वार्म इन्फेक्शन से। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ में आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें। आप इसकी पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं currentaffairsfunda.com पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।